रामपुर जिला चिकित्सालय में अपना पर्चा बनवाने के लिए लंबी लाइनों की कतार लगती थी और डॉक्टर को दिखाने के लिए भी बेवजह मरीज के साथ कई लोग आते थे। इस बढ़ती भीड़ को काबू पाने के लिए सीएमएस डीके वर्मा ने एक अनोखा तरीका अपनाते हुए चिकित्सालय में एंट्री करते ही जो हॉल खाली थे उसमें कुर्सियों की व्यवस्था कर दी है, ताकि पर्चा बनवाने पर जब कोई लाइन में जाए तो केवल वही मरीज जाए जिसका पर्चा बना है। और गेट पर गार्ड भी तैनात कर दिए गए हैं जो कि आने वाले मरीजों को सारी जानकारी बता रहे हैं। ऐसा ही नजारा पहली मंजिल ओपीडी में देखने को मिला, जहां पर हॉल में सीएमएस डीके वर्मा ने कुर्सियों की व्यवस्था कर दी है। कूलर और चार्जिंग पॉइंट भी हॉल में लगवा दिए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर वेटिंग हॉल में बैठे तो वह अपना मोबाइल वहीं चार्ज कर सकता है। हमारे सिटी न्यूज चैनल के रामपुर संवाददाता कामरान आमिर ने सीएमएस डीके वर्मा से खास बातचीत की, इस परिवर्तन के बारे में और ज्यादा जानकारी भी ली। रामपुर के जिला अस्पताल में एक और परिवर्तन देखने को मिला है। हमारे साथ जो हैं सीएमएस डीके वर्मा हैं, जिन्होंने एक वेटिंग हॉल बनवाया है। और ये वेटिंग हॉल इसलिए हैं कि जो तीमारदार साथ में आते थे मरीज़ों के साथ, वो वेटिंग हॉल में वेटिंग ही करें और सिर्फ जो बीमार है वो दिखाने जाए। ये वेटिंग हॉल पर्चे कक्ष में भी बना है और यहाँ पर ऊपर जो ओपीडी है जिसमें डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ पर भी बाहर बनाया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए डीके वर्मा जी से बात करते हैं और पूछते हैं पूरी जानकारी कि क्या क्या और नया परिवर्तन ये अनोखा देखने को मिल रहा है ज़िला अस्पताल में। जी सर, कुछ अनोखा देखने को मिला है? अनोखा नहीं है, इसको ये कहेंगे कि इस समय जो भीड़, बहुत सारा क्राउड आ रहा है भीड़ का, तो गांव के लोग हैं, एक साथ कम से कम 4 या 5 आ जाते हैं। और ऐसे में मरीज को दिखाना और डॉक्टर को देखना दोनों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। उसमें छुटपुट घटनाएं भी कोई किसी तरीके घट जाती, कोई धक्का मुक्की हो जाती है, किसी का पर्स पे कोई हाथ मार देता है, या जितनी भी भीड़ वाली दिक्कतें हैं वो हो जाती हैं। और इस समय जो इन्फेक्शन का चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो गर्मी और ये सब को देखते हुए हमने ये यहाँ पे पूरा सिस्टम जो हमारा प्रतीक्षालय है उसको एक प्राइवेट समझ लीजिए या जनता के हित में समझ लीजिए, मैंने उसका प्रयोग किया है। और उसको ये अब प्रयोग क्या, उसको हमने सुचारू रूप से चलवा दिया है। और लोगों को क्या, हमारे स्टाफ को भी बहुत अच्छा लगा। जो हमारी खाली जगह पड़ी हुई थी वो बहुत अच्छे से लोग वहाँ पे बैठ रहे हैं। हमने मोबाइल चार्जिंग की सुविधा चारों तरफ करवा दी है। उसके अलावा हमने 2 नए कूलर और रखवा दिए हैं। उनके जितने भी डस्टबिन अगर वो कुछ लाते हैं घर का इधर उधर जो फेंक देते थे खाने पीने का, उसके लिए हमने 4 डस्टबिन नए लगवा दिए हैं। अब उसमें होगा ये कि मरीज का जो तीमारदार है, मरीज को लेकर एक बंदा उनके साथ जाएगा और हमारे गार्ड, हमारा स्टाफ जितना भी वो सुरक्षाकर्मी हैं, वो उनको ये बताते रहेंगे कि भाई किस कमरे में तुम्हें जाना है। तो एक जो उनको दिक्कत होती है कि कहाँ जाना, किसको दिखाना, वो एक समस्या हल हो गई। दूसरा, उस भीड़ के कारण वहाँ पर जितनी भी तरीके की गतिविधियाँ होती थीं वो गैर हरकत वाली, वो ख़त्म हो जाएंगी और मरीज़ को प्रॉपर डॉक्टर देखने में सहूलियत हो जाएगी। जो वहाँ पर भीड़ है वो ख़त्म हो जाएगी। हमने देखा कि लगातार जो गार्ड आपके थे वो चेक कर छोड़ रहे थे और फिर उसके बाद अंदर एंट्री हो रही थी। वहाँ पे एक सुझाव भी दिया जा रहा था कि ये आप मरीज को अपने साथ एक लोग ही जाए, उनके साथ में अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठा वहाँ ना होने दें। और दूसरी चीज़ है कि अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, इसलिए वो वहीं पर हम लोग बता दे रहे थे और गार्ड भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे थे स्टाफ के साथ साथ। और बहुत अच्छा आज का प्रयोग रहा, सभी लोग, हमारा स्टाफ खुद खुश हुआ और वो जो हमारी जगह इतनी पड़ी हुई थी प्रतीक्षालय वाली, वो उपयोग में आ गई। सीएमएस साहब, बात करें तो प्राइवेट से कम नहीं लग रहा है ये नीचे का। कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये अच्छा हुआ है काम। जगह हमारे पास थी, सामान हमारे पास था, बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन हो सकता है हमारी सोच और कार्य करने की शैली अलग थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस तरीके से इसका प्रयोग करके देखें। तो जनता बहुत खुश है, सारे लोग बैठे हुए हैं। और जिनके पास कभी सामान ज़्यादा होता था या बच्चे होते थे या बैठने की जगह नहीं होती थी, लेकिन गांव से तो आ जाते थे, घरों से तो आ जाते थे, इतना हम भी वहाँ पे उस क्राउड में नहीं देख पाते थे। तो ये बहुत अच्छा रहा उनके लिए और सारे लोग वहाँ पर बहुत खुश हैं और प्रतीक्षालय अभी हमेशा बना रहेगा ऐसे ही। अच्छा बॉस,
दिमाग में कुछ और खाका तैयार है कुछ नया अनोखा करने का? देखते हैं जो जनता के हित में, जो तीमारदारों के हित में जो कुछ और होगा, कुछ और बढ़िया व्यवस्था करेंगे। फिलहाल इधर जितने भी डॉक्टर्स थे वो भी खुश थे। उन्होंने जो थोड़ा सा भीड़ भाड़ और चिल्लाहट या जो आवाजाही और इस तरीके की आवाज़ें आती थी, शोरगुल होता था, उस पे हम भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी लगाया है। उसके द्वारा भी हम उनको जनहित की बातें और जितनी भी सरकार द्वारा हमें निर्देश दिए गए वो भी बताते रहते थे। तो अब सुनने में उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मरीज को देखने में भी दिक्कत नहीं हो रही, और इस तरीके से एक अच्छी व्यवस्था हो गई है। हमारे साथ थे CMS DK वर्मा, जिन्होंने बताया मैं और बेहतर करने के लिए सक्षम हूँ। कामरान आमिर, सिटी न्यूज़, मुरादाबाद, रामपुर।